नमस्कार और जोहार। झारखंडी रोजगार परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी माताओं, बहनों और पूरे परिवार के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी बेहद अहम जानकारी लेकर आए हैं। आप में से कई महिलाओं को 12वीं किस्त की राशि मिल चुकी है और अब वे 13वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। वहीं कुछ बहनों को 12वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिससे उनकी चिंता स्वाभाविक है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे और आपके हर सवाल का सटीक जवाब देंगे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त यानी अगस्त माह का 2500 रुपए आपके बैंक खाते में आखिर कब आएगा। साथ ही जिन बहनों को पिछली किस्त नहीं मिली है, क्या उन्हें अब एक साथ 5000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पूरे झारखंड में चल रहे महासत्यापन की असल प्रक्रिया क्या है, किन परिस्थितियों में कुछ महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा सकते हैं और अगर आपकी राशि अटक गई है तो आपको तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए, ये सब कुछ आप विस्तार से जान पाएंगे। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको केंद्र और राज्य सरकार की 2 ऐसी शानदार योजनाओं की जानकारी भी देंगे जिनसे आप हजारों रुपए का अतिरिक्त लाभ उठा सकती हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए इसे बीच में छोड़े बिना अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो राज्य और केंद्र सरकार की हर नई और महत्वपूर्ण योजना की सही और समय पर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए अब आज की इस अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस बड़ी समस्या पर ध्यान दें जो आज झारखंड की हजारों लाखों महिलाओं के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, और वह है रुका हुआ पैसा। कई जिलों में अब तक जुलाई महीने की 12वीं किस्त महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है, जिससे वे लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हाल ही में जमशेदपुर के पोटका प्रखंड से ऐसी खबर सामने आई, जहां सैकड़ों महिलाएं अपनी नाराजगी जताते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची। उनका सीधा सवाल था, हमारा हक का पैसा आखिर कब मिलेगा। महिलाओं का कहना है कि उन्हें पंचायत से सदर और फिर सदर से मुख्यालय भेजा जा रहा है, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिख रहा। कुछ बहनों ने तो यह तक बताया कि पिछले 3 महीनों से उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। यह हालात केवल किसी एक जिले या प्रखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की लाखों महिलाएं इसी समस्या से जूझ रही हैं। सब दस्तावेज और कागज सही होने के बावजूद उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा, जबकि बगल की महिला को राशि मिल चुकी है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है, जब सब कुछ ठीक है तो फिर दिक्कत कहां है। महिलाओं की यह नाराजगी और बेचैनी पूरी तरह से वाजिब है। अब असली सवाल यही है कि आखिर सरकार इस गंभीर समस्या का हल कैसे निकाल रही है और आगे का रास्ता क्या है। इसका जवाब है महासत्यापन। जी हां, इस समय झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का तेजी से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। हर जिले के उपायुक्त, जैसे धनबाद के डीसी श्री आदित्य रंजन जी, अपने अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दे चुके हैं कि यह प्रक्रिया बिना देर किए पूरी की जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बड़े पैमाने पर सत्यापन कराने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पूरे सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ केवल योग्य और वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे। सरकार उन नामों को सूची से बाहर कर रही है जो किसी भी कारणवश इस योजना के मानकों पर खरे नहीं उतरते। अब असली सवाल यही है कि आखिर किन परिस्थितियों में किसी महिला का नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको ऐसे 5 बड़े कारण बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से कई महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं और उनकी राशि रोकी जा रही है। पहली और सबसे बड़ी वजह है डीबीटी पेमेंट सिस्टम का बंद होना। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बिना सरकार आपके खाते में पैसा भेज ही नहीं सकती। अनुमान है कि राज्य में अभी भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का डीबीटी एक्टिवेट नहीं है। इसका हल बहुत आसान है। आप तुरंत अपनी बैंक शाखा जाएं, डीबीटी एक्टिवेशन फॉर्म भरकर जमा करें। सामान्यतः 24 घंटे के भीतर यह सुविधा चालू हो जाती है और आपके रुके हुए पैसे सीधे खाते में पहुंच जाते हैं। दूसरा कारण है उम्र की सीमा। इस योजना का लाभ केवल 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता है। हर महीने लगभग 16 से 17 हजार महिलाएं 50 की उम्र पार कर जाती हैं
और जैसे ही यह सीमा पूरी होती है, लाभार्थी सूची से उनका नाम अपने आप हटा दिया जाता है। समाधान भी मौजूद है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपकी उम्र 50 वर्ष पूरी होती है, आप तुरंत मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन कर सकती हैं, जिसके तहत हर महीने आपको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। तीसरा कारण दस्तावेजों की गड़बड़ी है। अगर आपके नाम, पति के नाम या पते में आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक में जरा भी अंतर है तो भुगतान अटक सकता है। यहां तक कि छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसका समाधान है, अपने सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांचें और जहां गलती मिले उसे तुरंत ठीक कराएं। अगर बैंक खाते में त्रुटि है तो KYC करवाकर समस्या दूर करें। चौथा कारण यह है कि कई महिलाओं को सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या घर आयकरदाता है तो इस योजना का लाभ तुरंत बंद कर दिया जाता है। पांचवां कारण शिकायत से जुड़ा है। अगर किसी महिला के बारे में यह सूचना मिलती है कि वह गलत तरीके से योजना का लाभ ले रही है और जांच में यह आरोप सही पाया जाता है, तो उसका नाम सूची से काट दिया जाता है और आगे की किस्तें रोक दी जाती हैं। अब जबकि सत्यापन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और अपात्र नामों को सूची से हटाया जा रहा है, तो योग्य महिलाओं के लिए राहत और खुशी की खबर का रास्ता भी साफ नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 13वीं किस्त की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार अगस्त महीने की किस्त जारी करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जैसे पहले भी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे शुभ अवसरों पर राशि भेजी गई थी, वैसे ही इस बार भी पूरी उम्मीद है कि करम पर्व के पावन मौके पर महिलाओं के खाते में यह धनराशि पहुंचाकर उन्हें खास तोहफा दिया जाएगा। यहां 2 महत्वपूर्ण बातें समझना जरूरी है। पहली यह कि जिन माताओं बहनों के खातों में 12वीं किस्त के रूप में 2500 पहले ही आ चुका है, उन्हें अब 13वीं किस्त में फिर से 2500 रुपये प्राप्त होंगे। दूसरी बात, जिन महिलाओं की पिछली यानी 12वीं किस्त किसी कारणवश अटक गई थी, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि 12वीं और 13वीं दोनों किस्तें एक साथ दी जाएंगी, यानी आपके खाते में सीधे 5000 रुपये की राशि जमा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि सत्यापन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करके सभी योग्य महिलाओं तक बिना देरी पैसा पहुंचाया जाए। हजारीबाग, रांची, बोकारो, चतरा, धनबाद और जमशेदपुर सहित कई जिलों में बकाया किस्तों का भुगतान तेजी से जारी है। मैया सम्मान योजना के बाद अब बारी है एक और महत्वपूर्ण योजना की जानकारी साझा करने की, जिसे केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना है। खास बात यह है कि इसका लाभ केवल पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को भी मिलेगा। यदि कोई युवा इस योजना के तहत अपनी पहली नौकरी हासिल करता है, तो सरकार उसे अधिकतम 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है और इसके लिए आधिकारिक पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है, जहां पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। अगर आप इस योजना की विस्तृत जानकारी या आवेदन की पूरी प्रक्रिया पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारी माताओं और बहनों के साथ साथ झारखंड सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी एक बेहद सराहनीय पहल शुरू की है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना का मकसद बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना और बेटियों को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। इस योजना के अंतर्गत बेटियों को पढ़ाई के हर चरण पर किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनकी शिक्षा बिना रुकावट जारी रह सके। जब बेटी कक्षा 8 में दाखिला लेती है तो उसे 2500 रुपये मिलते हैं। कक्षा 9 में प्रवेश पर फिर 2500 रुपये की राशि दी जाती है। कक्षा 10 में दाखिले पर यह सहायता बढ़कर 5000 रुपये हो जाती है। इसी तरह कक्षा 11 और कक्षा 12 में दाखिला लेने पर भी 5000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। और सबसे खास सुविधा यह है कि जब आपकी बेटी 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करती है, तब उसे एकमुश्त 20,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। यानी पूरी योजना के दौरान बेटी को कुल 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो उसकी पढ़ाई और भविष्य दोनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। इस योजना का आवेदन आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर विद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आज की इस चर्चा में आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ 2 अन्य बेहद फायदेमंद योजनाओं के बारे में भी जाना, जो आपके परिवार की आर्थिक मजबूती और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। संक्षेप में कहें तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार सत्यापन प्रक्रिया के जरिए पूरे सिस्टम को पारदर्शी और मजबूत बना रही है, ताकि योजना की राशि केवल सही और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। 13वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है और जिनके खाते में पिछली राशि नहीं आई थी, उन्हें इस बार सीधे 5,000 रुपये मिलने की पूरी संभावना है। हमारी आपसे सिर्फ 3 छोटी सी अपील है। पहला, अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी सक्रिय हो। दूसरा, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक में नाम और पते की सही जानकारी जरूर जांच लें। और तीसरा, जब आंगनबाड़ी सेविका सत्यापन के लिए आपके घर आएं तो उन्हें पूरा सहयोग दें, ताकि आपका नाम बिना किसी रुकावट के सूची में बना रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपनी सहेलियों तथा परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि यह सही जानकारी उन तक भी आसानी से पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर हमें यह भी बताइए कि क्या आपको 12वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई है या अभी भी इंतजार जारी है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आपको और सटीक जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। अगली वीडियो में हम एक और बड़ी अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और जय हिंद।